हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सफर डायरेक्ट में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सिविल राइट्स यानी नागरिक अधिकार से जुड़े प्रश्नों को कवर करेंगे और इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, जिससे कि आप अपनी योग्यता यानी एबिलिटी को जज कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए इस अद्भुत खेल की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए. मूल अधिकार, बी. राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी. उद्देशिका, डी. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। ए. केवल भारत में, बी. केवल यूके में, सी. भारत और यूएस दोनों में, डी. केवल यूएस में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएस दोनों में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ए. भाग 1, बी. भाग 2, सी. भाग 3, डी. भाग 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। ए. राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, बी. मूल कर्तव्यों से, सी. मूल अधिकारों से, डी. नागरिकता से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ए. भारत, बी. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी. फ्रांस, डी. ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। ए. अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी. अनुच्छेद 13 से 36 तक, सी. अनुच्छेद 15 से 39 तक, डी. अनुच्छेद 16 से 40 तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अवलोकित भाग कहा है? ए. भाग 1, बी. भाग 2, सी. भाग 3 या डी. भाग 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ए. 21, बी. 22, सी. 23, डी. 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24।
भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ए 6, बी 7, सी 5, डी 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ए 6, बी 7, सी 5, डी 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य, डी मूल अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? ए उच्चतम न्यायालय पर, बी उच्च न्यायालय पर, सी उपरोक्त दोनों पर, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों पर। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। संविधान में उद्घोषक मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल ए राष्ट्रपति द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी संसद द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका, डी मंत्रिमंडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी न्यायपालिका को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संसद को।
मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी केवल उच्चतम न्यायालय को, बी उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। समानता का अधिकार संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? ए अनुच्छेद 5 से 9, बी अनुच्छेद 9 से 13, सी अनुच्छेद 14 से 18, डी अनुच्छेद 17 से 21। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18। विधि के सामने समानता का अधिकार है? ए नागरिक अधिकार, बी आर्थिक अधिकार, सी सामाजिक अधिकार, डी राजनीतिक अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागरिक अधिकार। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? ए धार्मिक समानता, बी आर्थिक समानता, सी सामाजिक समानता, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग से आता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 19। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने सिविल राइट्स यानी नागरिक अधिकार से जुड़े कई प्रश्नों को कवर किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।